हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू आईसीएसई क्रैक। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं सर्कल्स का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आओ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो। इन द फिगर बिलो, एडी इज द डायमीटर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एडी इज पैरेलल टू बीसी एंड एंगल सीबीडी इज इक्वल टू 32 डिग्री। फाइंड एंगल ओबीडी, एंगल एओबी एंड एंगल बीईडी। सो बच्चों, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है एंड एडी बच्चों इसका डायमीटर है और दिया हुआ है AD इज पैरेलल टू BC एंड एंगल CBD इज इक्वल टू 32 डिग्री, राइट। तो पहले पार्ट में हम लोग को बताना है कि एंगल OBD कितना होगा, राइट बच्चों। पहले पार्ट में हम लोग को बताना है एंगल OBD कितना होगा। सो देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि AD इज पैरेलल टू BC। सो हम लोग ये बोल सकते हैं बच्चों, अगर AD BC के पैरेलल है तो BD क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा, राइट बच्चों। BD इज अ ट्रांसवर्सल, राइट बच्चों। सो अगर BD ट्रांसवर्सल है तो एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल ODB हो जाएगा, राइट बच्चों। दोनों किसके बराबर होगा, 32 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल है। कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। सो दिस एंगल इज ऑल्सो 32 डिग्री, ठीक है। हम लोग को बताना है बच्चों OBD। सो अब देखो, इन ट्राइंगल BOD, राइट बच्चों, इन ट्राइंगल BOD, इस ट्राइंगल में BOD में, ठीक है बच्चों, OD क्या है, OB के बराबर है। OD इज इक्वल टू OB, ठीक है, रेडियाई। दोनों क्या है बच्चों, रेडियस है सर्कल का, तो ये दोनों बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि ट्राइंगल BOD क्या है, ट्राइंगल BOD इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। ट्राइंगल कौन सा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। और हम लोग को अच्छे से पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस एंगल क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। इफ दिस एंगल इज 32 डिग्री देन एंगल OBD इज ऑल्सो 32 डिग्री। सो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बच्चों कि एंगल ODB इज इक्वल टू एंगल OBD इज इक्वल टू 32 डिग्री, राइट। तो ये हम लोग के पहले पार्ट का आंसर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, एंगल OBD दिस इज इक्वल टू 32 डिग्री। सो दिस इज 32 डिग्री, राइट बच्चों। तो होपफुली आप लोगों को पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरा पार्ट कैसे करेंगे। अब दूसरे पार्ट में हम लोग को चाहिए बच्चों एंगल AOB, राइट। AOB मतलब ये वाला एंगल चाहिए। अब इस एंगल के लिए देखो, इसमें तो हम लोग को पता है दिस इज 32 बच्चों, दिस इज ऑल्सो 32। अभी हम लोग निकाले इसको, तो ये 32 है बच्चों, ये 32 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल, ठीक है। तो इसको पहले निकाल लेते हैं। सो इन ट्राइंगल बच्चों BOD, एंगल BOD प्लस एंगल ODB प्लस एंगल OBD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। सो BOD हम लोग को चाहिए, एंड ODB और OBD हम लोग के पास में है 32 प्लस 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज बच्चों एंगल BOD कितना हो जाएगा, दिस इज 180 माइनस 64 इज इक्वल टू 116 डिग्री, राइट बच्चों। तो ये वाला एंगल हो जाएगा हम लोग का 116 डिग्री। नाउ बच्चों, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल DOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हम लोग निकाल लिए, कितना आया, 116 आया। अब इन दोनों का सम बच्चों, DOB और AOB का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? लीनियर पेयर है, राइट बच्चों। क्या है? लीनियर पेयर है। तो एंगल DOB हम लोग को पता है कितना है, 116 प्लस एंगल AOB हम लोग को चाहिए, दोनों का सम कितना है, 180 है। सो एंगल AOB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री माइनस 116 इज इक्वल टू 64 डिग्री, राइट। दूसरे पार्ट का आंसर क्या होगा बच्चों, 64 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तीसरे पार्ट में क्या करेंगे। तीसरे पार्ट में हम लोग को चाहिए बच्चों एंगल BED, मतलब ये वाला एंगल चाहिए, राइट। हम लोग को चाहिए एंगल BED। सो यहाँ देखो बच्चों, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल लेंगे बच्चों, ट्रायंगल AOB, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल बच्चों AOB, इन ट्रायंगल AOB, अब बच्चों OA और OB क्या है, दोनों OA इज इक्वल टू OB, दोनों रेडियाई है, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, X होगा, ये वाला भी एंगल X होगा, क्योंकि AOB क्या है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि OA और OB बराबर है। सो दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, तो बेस एंगल से इक्वल होगा, X हम लोग मान लिए। सो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों X प्लस 64, क्योंकि यहाँ पे कितना है बच्चों, 64 डिग्री हम लोग को मिलाई है। तो x प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल
सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, x प्लस 64 इज इक्वल टू 180 है, सो 2x प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x कितना हो जाएगा, दिस इज 180 माइनस 64 अपॉन 2, सो दिस इज 116 अपॉन 2 इज इक्वल टू 58 डिग्री, राइट बच्चों। सो x का वैल्यू हम लोग को मिला कितना, 58 डिग्री। अब देखो हम लोग को चाहिए BED, सो हम लोग बोल सकते हैं नाउ एंगल BED इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, BAD हो जाएगा इज इक्वल टू एंगल BAD इज इक्वल टू 58 डिग्री। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जो दोनों सेम कॉर्ड के ऊपर है, ठीक है, एंगल्स ऑन द सेम कॉर्ड BD, बच्चों दोनों सेम कॉर्ड के ऊपर है, BD कॉर्ड के ऊपर है, तो दोनों क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा सेम सेगमेंट में, राइट। सो दिस इज 58, सो दिस इज ऑल्सो 58 डिग्री। सो थर्ड का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 58 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, 2016 का क्वेश्चन है। सो आज हम लोग यहाँ सारा पी वाई यूज करने वाले हैं बच्चों, पहले भी कर चुके हैं 3 क्वेश्चन, ठीक है, नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। और आज हम लोग यहाँ पे बाकी का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सो बच्चों ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल DAE इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड गिविंग सुटेबल रीजन्स द मेजर ऑफ एंगल BCD, एंगल BOD एंड एंगल OBD। सो एक फिगर दिया है बच्चों, एक सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, O है, और एंगल DAE दिया हुआ है 70 डिग्री, राइट। सो गिवन एंगल DAE इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब पहले पार्ट में हम लोग को बताना है एंगल BCD कितना होगा, राइट बच्चों। सो देखो यहाँ पे DAE दिया है हम लोग को 70 डिग्री, सो बच्चों BAD कितना हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल BAD प्लस एंगल DAE इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट बच्चों। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि BAE क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, लीनियर पेयर है, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है, राइट। सो एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 70 डिग्री, क्योंकि 70 दिया है यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये हम लोग को मिला कितना, 110, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि BADC क्या है बच्चों, BADC क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, राइट बच्चों। देखो इनका वर्टेक्स बच्चों सर्कमफ्रेंस पे है, BADC चारों कहाँ है बच्चों, सर्कमफ्रेंस के ऊपर है। तो BADC क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो जो अपोजिट एंगल होता है बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, मतलब इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो BADC इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, राइट बच्चों, सप्लीमेंट्री होता है। तो अब BAD हम लोग के पास में ऑलरेडी है 110 डिग्री, प्लस एंगल BCD हम लोग को चाहिए, दोनों का सम कितना है बच्चों, 180 है। तो एंगल BCD कितना हो जाएगा, दिस इज 180 डिग्री माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो बच्चों ये हम लोग को चाहिए था, और ये कितना मिला हम लोग को, 70 डिग्री। सो पहले पार्ट का आंसर होगा 70 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री, राइट। अब पार्ट 2, ठीक है, देखो पार्ट 2 में क्या करेंगे, पार्ट 2 में हम लोग को चाहिए बच्चों BOD, एंगल BOD। सो BOD बच्चों ये वाला है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं बच्चों एंगल BOD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एंगल BCD, राइट। इसका बच्चों डबल होगा ये, तो दिस इज 2 इंटू 70 इज इक्वल टू 140 डिग्री। रीजन क्या होगा बच्चों, तो रीजन होगा इसका एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क, ठीक है बच्चों। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सर्कमफरेंस, राइट बच्चों। तो जो आर्क बच्चों, कोई आर्क अगर सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है तो एंगल क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी वो कोई भी दूसरा एंगल सबटेंड करे तो एंगल BOD कितना हो जाएगा, एंगल BOD इज डबल ऑफ दिस एंगल BCD, राइट। तो कितना वैल्यू मिलेगा बच्चों, हम लोग को मिलेगा 140 डिग्री। सो दूसरे का आंसर कितना होगा, पार्ट 2 का आंसर हो जाएगा 140 डिग्री, राइट।
सो दिस इज 140 डिग्री। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया हुआ पार्ट 2 भी। देखो पार्ट 3 में क्या चाहिए हम लोग को, पार्ट 3 में चाहिए एंगल डी ओ बी डी, राइट बच्चों, ओ बी डी चाहिए हम लोग को, ओ बी डी ये वाला एंगल चाहिए। सो दिस एंगल ये पार्ट 2 में चाहिए था हम लोग को, पार्ट 3 में ओ बी डी चाहिए हम लोग को। तो देखो बच्चों इन ट्रायंगल बी ओ डी, ठीक है, बी ओ डी में इस ट्रायंगल में देखो ओ बी और ओ डी क्या है बच्चों, रेडियाई है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ट्रायंगल ओ बी डी क्या हो जाएगा, ठीक है, मतलब ट्रायंगल बी ओ डी क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल बी ओ डी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट बच्चों, कौन सा ट्रायंगल है ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों, तो बेस एंगल से इक्वल हो जाएगा, मतलब अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग के पास में ऑलरेडी है 140 डिग्री। सो हम लोग ये बोलेंगे बच्चों, ये हम लोग पार्ट 3 कर रहे हैं यहाँ पे। सो हम लोग ये बोलेंगे कि x प्लस 140 इज इक्वल टू बच्चों 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। राइट बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग बोलेंगे, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 140 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 40। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40/2 इज इक्वल टू 20 डिग्री। सो बच्चों x का वैल्यू कितना है, 20 डिग्री। सो OBD कितना हो जाएगा, दिस इज 20 डिग्री। राइट, तो OBD का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, 20 डिग्री मिला। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों का आंसर हम लोग को मिल गया। इन बच्चों ये क्वेश्चन है 2017 का, ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है। जो सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। ठीक है, तो सारा प्रीवाइक्यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो इससे कम से कम आप लोग को इतना आइडिया तो मिल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, AB and CD are two parallel chords of a circle such that AB is equal to 24 cm and CD is equal to 10 cm. If the radius of the circle is 13 cm, find the distance between the two chords. So बच्चों AB और CD क्या है, दो पैरेलल chords है सर्कल का, राइट, और AB का लेंथ दिया है 24 सेंटीमीटर एंड CD का लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज गिवन 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग को इन दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस बताना है। सो AB का लेंथ हम लोग को पता है बच्चों, क्वेश्चन में दिया है 24 सेंटीमीटर एंड CD इज गिवन 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस, राइट बच्चों, कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। सो ये रेडियस है बच्चों OB और OD भी क्या है, रेडियस है। ठीक है, दोनों कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है दिया है क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों कॉर्ड के बीच का हम लोग को डिस्टेंस बताना है, मतलब बच्चों हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को OM चाहिए और हम लोग को OM चाहिए। राइट, सो देखो गिवन बच्चों AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सो अगर AB 24 सेंटीमीटर है बच्चों, तो AN कितना हो जाएगा, AN इज इक्वल टू BN इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों हम लोग को पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। राइट बच्चों, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो AN इज इक्वल टू BN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। सो दिस इज 12, दिस इज ऑल्सो 12। ठीक है, सिमिलरली बच्चों वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं CM इज इक्वल टू MD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। सो दिस इज 5, दिस इज ऑल्सो 5। रीजन बच्चों सेम वही होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इसके ऊपर, देखो ON इज परपेंडिकुलर बच्चों, ON इज परपेंडिकुलर टू AB एंड बच्चों OM इज परपेंडिकुलर टू CD। राइट, तो यहाँ हम लोग निकाल लिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग के पास अब क्या है, DM है, हम लोग के पास में यहाँ पे BN भी है। सो देखो यहाँ पे इन पहले हम लोग बच्चों ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे BONB ले लो। ठीक है, इन ट्रायंगल ONB, राइट बच्चों, इन ट्रायंगल ONB क्या हो जाएगा, OB क्या है हम लोग का हाइपोटेन्यूज है। सो OB स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस बच्चों BN स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम कितना हो जाएगा। सो OB हम लोग के पास में है 13 स्क्वायर, राइट, OB हम लोग के पास में 13 स्क्वायर, ON हम लोग को चाहिए ON स्क्वायर प्लस BN हम लोग निकाले अभी जस्ट, कितना बच्चों 12 स्क्वायर। सो ON स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इज 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, मतलब 169 माइनस 144 मतलब 25। सो बच्चों ON कितना हो जाएगा, ON इज 5। ठीक है, सो ON कितना मिला हम लोग को, 5 मिला। ठीक है, तो ON तो हम लोग को मिल गया, अब हम लोग को चाहिए OM। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे। नाउ
इन ट्रायंगल बच्चों यहाँ कौन सा लिए थे हम लोग लिए थे ONB, तो यहाँ पर हम लेंगे OMD। ठीक है बच्चों, इन ट्रायंगल OMD। अब इस ट्रायंगल में देखो बच्चों OD क्या है, हाइपोटेन्यूज है, सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू OM इज परपेंडिकुलर प्लस MD और DM इज बेस। ठीक है बच्चों, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो OD हम लोग के पास में है कितना है बच्चों 13, तो 13 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू OM हम लोग को चाहिए OM स्क्वायर प्लस DM क्या बच्चों रेडियस है 13, सॉरी बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा MD, राइट, MD इज 5, सो MD इज 5 स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। नाउ अब देखो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OM स्क्वायर, कितना हो गया, सो OM स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 144, कितना हो गया 144, सो OM इज इक्वल टू अंडर रूट 144, सो दिस इज 12 सेंटीमीटर। तो OM निकल के कितना है बच्चों 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग के पास में ON भी है और OM भी है। हम लोग को क्या चाहिए बच्चों, इन दोनों कोड के बीच का डिस्टेंस चाहिए जो कि कितना है NM है, सो NM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों ON प्लस कितना OM दोनों हम लोग के पास में 5 प्लस 12 इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, राइट बच्चों। तो डिस्टेंस कितना मिला हम लोग को 17 सेंटीमीटर। सो बच्चों दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2017, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन द फिगर गिवन बिलो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इफ QR इज इक्वल टू OP एंड एंगल ORP इज इक्वल टू 20 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ X गिविंग रीजन, राइट बच्चों। तो यहाँ हम लोग को X का वैल्यू बताना है रीजन के साथ में, और यहाँ दिया हुआ है बच्चों गिवन, क्या दिया हुआ है गिवन QR इज इक्वल टू OP एंड एंगल ORP इज इक्वल टू 20 डिग्री, राइट बच्चों। सो ORP दिया हुआ है 20 डिग्री और OP और QR बच्चों बराबर है, ये भी दिया हुआ है। नाउ देखो यहाँ पे बच्चों, नाउ अब OT इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू OQ हो जाएगा। ठीक है, क्या है बच्चों रेडियाई, तीनों क्या है रेडियस है सर्कल का, तो तीनों बराबर हो जाएगा। एंड गिवन बच्चों ये वाला QR इज इक्वल टू OP एंड बच्चों QR इज इक्वल टू OP। सो इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, राइट। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग ये बोल सकते हैं कि OT इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू QR, राइट। अब देखो, अब इस ट्रायंगल को देखो बच्चों, ट्रायंगल RQO को, नाउ इन ट्रायंगल RQO, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में बच्चों एंगल QRO इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा QOR इज इक्वल टू 20 डिग्री। अगर ये 20 है बच्चों तो ये भी 20 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे QR और OQ क्या बराबर है बच्चों, ठीक है। मतलब फ्रॉम, इसको 3 बोल देते हैं हम लोग, ठीक है यहाँ पे। सो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों यहाँ पे फ्रॉम 3, ठीक है। फ्रॉम 3 दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे बच्चों, अगर ये 20 है, ये 20 है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। सो ये एंगल निकालने के लिए बच्चों हम लोग को ये एंगल निकालना होगा, ठीक है। ये एंगल चाहिए हम लोग को। सो इन ट्रायंगल ROQ हम लोग बोल सकते हैं बच्चों एंगल OQR प्लस एंगल QRO प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। सो OQR हम लोग को निकालना है प्लस एंगल QRO बच्चों 20 डिग्री है, प्लस एंगल QOR ये भी 20 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल OQR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140 डिग्री, राइट बच्चों। तो कितना हो गया ये, दिस इज 140 डिग्री। तो ये एंगल हम लोग का हो गया 140 डिग्री। अब हम लोग इसके हेल्प से बच्चों ये निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ देखो एंगल बच्चों OQR प्लस एंगल OQP इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, राइट। क्या बच्चों ये लीनियर पेयर है। सो OQR इस बच्चों कितना 140 डिग्री प्लस एंगल OQP हम लोग को निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल OQP इज इक्वल टू 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो ये एंगल हम लोग को कितना मिला बच्चों 40 मिला, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग बच्चों एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते थे, ठीक है। इन दोनों का सम क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते थे, पर ठीक है हम लोग यहाँ पर लीनियर पेयर से इसको निकाले बच्चों 40 डिग्री हम लोग को मिला है, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल POQ अब इस ट्रायंगल में देखो बच्चों, अब OQ और OP बराबर है, ठीक है। OP इज इक्वल टू OQ रेडियाई,
रेडियाई। सो ट्रायंगल POQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, कौन सा ट्रायंगल है बच्चों? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। सो एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल OPQ। OQP OPQ दोनों बराबर होगा, 40 डिग्री के बराबर होगा। सो बच्चों एंगल POQ, एंगल POQ कितना हो जाएगा? दिस इज 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। राइट बच्चों, तो ये कितना आया? ये आ गया 100 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो दिस इज 40, दिस इज 40, सो दिस इज 100 डिग्री। राइट, सो ये भी हम लोग को मिल गया। नाउ अब देखो यहाँ पे, नाउ एंगल बच्चों, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्या है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन कितना होता है बच्चों? 180 होता है। सो अब TOP क्या है बच्चों? x है। सो x प्लस कितना? 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। राइट, तो x का वैल्यू कितना हम लोग को मिला? हम लोग को मिला 60 डिग्री। राइट, तो मेरे आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था और 2018 में आ चुका है। सो बच्चों 4 क्वेश्चन जो हम लोग अभी तक किए हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बहुत डिफिकल्ट था, और पहले भी 3 क्वेश्चन कर चुके थे बच्चों, वो सारा क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। राइट, तो देखो पैटर्न कैसा है। तो इस चैप्टर से बच्चों डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन एंगल QPS इज इक्वल टू 73 डिग्री, एंगल PQS इज इक्वल टू 55 डिग्री एंड एंगल PSR इज इक्वल टू 82 डिग्री। कैलकुलेट। पहले पार्ट में हम लोग को बताना है एंगल QRS कितना होगा, फिर एंगल RQS कितना होगा, फिर एंगल PRQ कितना होगा। तो देखो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हम लोग को ये वाला एंगल बताना है, कौन सा? QRS। सो दिस एंगल। राइट बच्चों, ये वाला एंगल। दूसरे पार्ट में हम लोग को बताना है RQS दिस एंगल बच्चों। ठीक है, और तीसरे पार्ट में हम लोग को बताना है PRQ कितना होगा बच्चों? PRQ मतलब इसको हम लोग ज्वाइन कर देगा इस तरह से, तो ये वाला एंगल हम लोग को बताना होगा। राइट, तीसरे पार्ट में। सो देखो बच्चों पहला पार्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ दिया हुआ है कि बच्चों PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों तो एंगल QPS प्लस एंगल QSR कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। राइट, तीन दोनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। अब हम लोग को चाहिए क्या बच्चों? हम लोग को चाहिए QRS। राइट बच्चों, सो QRS यहाँ पे हो जाएगा बच्चों QR। सो QR और यहाँ पे हो जाएगा S। सो QRS, एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल QPS। ठीक है बच्चों, सो 180 माइनस QPS कितना है? QPS is 73 डिग्री, सो 107 डिग्री। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर क्या है बच्चों? 107। ठीक है, एंगल QPS प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से हम लोग को ये वैल्यू मिल गया बच्चों इसका, पहले पार्ट का आंसर 107 डिग्री। राइट, अब दूसरा पार्ट निकालेंगे हम लोग RQS। राइट बच्चों, नाउ दूसरा पार्ट, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू कितना बच्चों? 180 डिग्री हम लोग को पता है। सो देखो यहाँ पे एंगल PSR। ठीक है, एंगल PSR प्लस एंगल PQR कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री हो जाएगा। अब PSR हम लोग को पता है कितना है बच्चों? 82 डिग्री है। सो 82 डिग्री प्लस, अब देखो यहाँ पे बच्चों इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? 55 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 to 7 and 8 5 13, so this is 137 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 137, सो दिस इज 43 डिग्री। राइट, तो x का वैल्यू कितना है बच्चों? 43 डिग्री। सो दूसरे पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 43 डिग्री। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा 2 पार्ट बच्चों। तीसरा पार्ट देखो, यहाँ पे हम लोग को बताना है
पी आर क्यू कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो पी आर क्यू के लिए हम लोगों को क्या चाहिए बच्चों, देखो पी आर क्यू इसके बराबर होगा, पी एस क्यू के बराबर होगा। नाउ पार्ट 3 में बच्चों एंगल पी आर क्यू, ठीक है बच्चों, जो हम लोग को निकालना है पी आर क्यू किसके बराबर होगा, एंगल पी एस क्यू के बराबर होगा, पी एस क्यू। ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, राइट। बट हम लोग को पी एस क्यू पता नहीं है बच्चों, तो वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। सो इन ट्रायंगल बच्चों पी एस क्यू, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्यू पी एस कितना है बच्चों, क्यू पी एस है 73, ठीक है 73 है, प्लस एंगल पी क्यू एस कितना है बच्चों 55, प्लस एंगल पी एस क्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री, तीनों का सम। सो एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 73 प्लस 55, सो 180 डिग्री माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 538 एंड 12 128, सो दिस इज 52 डिग्री। कितना बच्चों, तो ये वाला एंगल कितना है हम लोग का 52 डिग्री आया। सो बच्चों ये एंगल 52 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 52 डिग्री। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं। सो दिस इज 52 डिग्री। सो पी आर क्यू कितना है बच्चों 52 डिग्री, यही हम लोग का आंसर है। सो तीनों पार्ट हम लोग निकाल लिए बच्चों यहाँ पे। अब ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है बच्चों ICSE, ठीक है, ये 2018 का क्वेश्चन है होपफुली। ठीक है बच्चों, 2018 का क्वेश्चन है शायद, तो मतलब आ चुका है क्वेश्चन ये भी, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, 5 क्वेश्चन आज का, तो आज हम लोग यहाँ 5 ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बच्चों टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है क्वेश्चन करने में और समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लेना, अच्छे से समझ लेना, फिर बाकी का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उम्मीद है आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा बच्चों। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।